हेलो हेलो। कितने लोगों का आईटीआई हो गया है? कितने ऐसे लोग हैं जो इस बार एएलपी नहीं भरे, अब एएलपी के लिए एलिजिबल हैं? तो दोस्तों लिए एएलपी का वैकेंसी आ गया है। हाँ, लगभग वैकेंसी सही ही है। अब गलत भी हो सकता है, लेकिन हमारे इंफॉर्मेशन के अनुसार सारे ग्रुप्स में सर्कुलेट हो गया है रेलवे के। जल्द ही तुमको नोटिस दिखाई देना चाहिए, ठीक ना? इसलिए जो लोग भी एएलपी के लिए तैयारी कर रहे हैं, पुरजोर तरीके से अपनी तैयारी को अंजाम दीजिए, ठीक है? और ग्रुप डी भी आपका चल ही रहा है, दोनों पैरेलली चलाना होगा। नॉन टेक आपका यहीं से हो जाएगा, खाली बचेगा आपका टेक। टेक्निकल है ना, खाली बचेगा। और टेक्निकल चला हुआ 1 साल का कोर्स है। अगर 1 महीना में पढ़ोगे ना तो हवा हवाई हो जाएगा। जेकर ब्रेन का एक्सेप्टिंग कैपेसिटी ज़्यादा है वो एक्सेप्ट करके पास हो जाएगा, जेकर नहीं है वो फेल कर जाएगा। कोर्स उसको लंबा पढ़ना पड़ेगा। कहीं भी पढ़ो, हमसे पढ़ो, कहीं से पढ़ो, कोई भी सोर्सेस लगा के पढ़ो, लेकिन उसको पढ़ना पड़ेगा। और 20 दिन 25 दिन में रेलवे पीटी के बाद मेंस लेता हूँ, तो इस बार गड़बड़ा गया तब ना, बच गया, भाग बढ़िया था सबका। न तो गड़बड़ेले था। इसलिए आप लोग तैयारी के बद्दुआ, बद्दुआ क्या लगता है? एग्जाम तो चला होले था, वो तनी तनी मिस हो गया। आ जाओ इधर। हम बात कर रहे हैं मिश्रण का। रेलवे इस बार एकदम कटिबद्ध है कि हम जो कैलेंडर है उसको फॉलो करेंगे, चाहे जितना भी आधे वैकेंसी का ही नहीं दे, लेकिन देंगे। इसलिए आप लोग को भी अच्छे से तैयारी करना चाहिए। तो बढ़िया बात है, 1 साल में अब आपको 5 बार रेलवे का एग्जाम देने का मौका मिलेगा, 5 टाइम्स अप्रॉक्स। कहते हैं मिश्रण का ताप। किसका ताप? मिश्रण का ताप क्या है? देखो, मिश्रण के ताप की अगर हम बात करें तो मिश्रण हमने कहा आपको बर्फ और जल। ये तो आपका क्लियर होगा, 0 डिग्री सी से इधर होगा तो क्या होगा? बर्फ होगा। आज जीरो, कितने लोग थे कल क्लास में नहीं थे? कल की क्लास में नहीं थे? अपने मुंह में अपने 10-10 थप्पड़ मार लो, टट्टा सब कहेंगे। 100 डिग्री सी क्या रहेगा? 0 से 100 तक रहेगा पानी, और 100 के बाद रहेगा जलवाष्प। अब बताओ, बर्फ और जल को अगर मिलाते हैं तो मिश्रण का ताप जो होगा वो बर्फ से ज्यादा और जल से कम होगा। आप पानी और जलवाष्प को मिलाएंगे तो पानी से ज्यादा और जलवाष्प से कम। ज्यादा से कम और कम से ज्यादा। और कभी भी उत्तर अगर 0 डिग्री सी से कम आए मिश्रण का ताप, दोनों को मिलाने के बाद मिश्रण का ताप 0 से कम आए तो उत्तर कितना होगा? 0। और अगर उत्तर 100 से ज्यादा आए तो उत्तर कितना होगा? 100। इसके पीछे हम आपको लॉजिक बताए थे कि भैया बर्फ और पानी को मिलाएंगे तो हमेशा पानी बनेगा। अब पानी का टेम्परेचर 0 से अधिक होता है। अब पानी और जलवाष्प को मिलाएंगे तो हमेशा क्या बनेगा? पानी। और वो भी 100 से कम होता है। अगर 0 से कम आए उत्तर कितना? 0 डिग्री सी। 100 से ज्यादा आए उत्तर कितना? 100 डिग्री सी। क्लियर? अब यहां से चलते हैं। बर्फ के लिए जो फॉर्मूला होता है आपका, फॉर्मूला होता है MI -QI/2 प्लस 80 प्लस T। ये फॉर्मूला होता है किसके लिए? बर्फ के लिए। MI क्या है? मास ऑफ द आइस। QI क्या है? टेम्परेचर ऑफ द आइस, बर्फ का ताप। T मिश्रण का ताप है, जिसके साथ आप इसको मिलाइएगा, जिसके साथ आप इसको मिलाइएगा। जल की बात करो, जल बोले तो MW, QW-T। जल बोले तो क्या? MW QW-T। ये फॉर्मूला। MW क्या है? मास ऑफ द वाटर। QW क्या है? टेम्परेचर ऑफ द वाटर। और T क्या है? मिश्रण का ताप। अब इसका एक और फॉर्मूला होता है MW T-QW। ये दोनों में QW और T, QW है टेम्परेचर ऑफ द वाटर
और टी मिश्रण का ताप है। ये दोनों में जो बड़ा रहेगा बड़ा में से छोटा को घटा देंगे, बड़ा में से छोटा को क्या करेंगे, घटा देंगे। और अगर जलवाष्प की बात करोगे एक फॉर्मूला क्या होता है, एम भी 640 माइनस टी। जलवाष्प का फॉर्मूला क्या होता है, एम भी 640 माइनस टी। अब ध्यान से देखो, बहुत लोगों को लग रहा होगा सर ये क्या है फॉर्मूला, कैसे बनाएंगे हम लोग, ध्यान से समझोगे तो समझा देंगे। बर्फ और जल रहे ना, कि बर्फ और जल को आपस में मिला देते, ये दोनों फॉर्मूला को आपस में बराबर कर लो, सब कुछ दिया हुआ रहेगा, मिश्रण का ताप निकाल लो। अगर जल और जलवाष्प दिया हुआ रहे तो ये दोनों फॉर्मूला को आपस में बराबर कर लो, आज जो नहीं दिया हुआ है मिश्रण का ताप उसको निकाल लो। अब बोलोगे सर समझे नहीं, हम समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। हमारा बीटेक करके नहीं समझ में आया था, तो तुरंत कैसे डिसाइड कर लेता कि समझे कि नहीं समझा। अभी सबको लग रहा है इस साला ये कुछ ही है री, अस्थिर रहोगे तो समझा देंगे, ठीक ना, ध्यान से समझना। बर्फ का फॉर्मूला होता है एम आई माइनस क्यू आई बाई 2 प्लस 80 प्लस टी। जल का फॉर्मूला होता है एम डब्ल्यू क्यू डब्ल्यू माइनस टी। और इस स्थिति में अगर 0 डिग्री सी से कम आए तो उत्तर कितना होगा, 0 डिग्री सी। और जल के लिए एम डब्ल्यू टी माइनस क्यू डब्ल्यू भी होता है, क्यू डब्ल्यू माइनस टी भी होता है, दोनों में हम बताएंगे कब ये फॉर्मूला लगाना है कब ये लगाना है। और जलवाष्प के लिए एम भी 640 माइनस टी। इस स्थिति में अगर 100 से अधिक आए तो उत्तर कितना होगा, 100 डिग्री सी। अगर उत्तर 100 से अधिक आए तो उत्तर कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सी। अब देखो क्या क्या मिला रहा है, ये पानी है, पानी है, ये क्या है, क्या है ये, बर्फ। ध्यान से देखो, पानी और बर्फ को मिलाया जा रहा है। कम टेम्परेचर वाला को पहले लिखो और ज्यादा टेम्परेचर वाला को बाद में। देखो तो बर्फ और पानी को मिला रहा है, हम लिख दिए बर्फ बराबर बर्फ और पानी। तो बर्फ का फॉर्मूला, जो मिश्रण का ताप होगा वो ये दोनों के बीच में ना होगा। क्यू डब्ल्यू है इसका टेम्परेचर और क्यू आई है इसका टेम्परेचर। बताओ क्यू डब्ल्यू से कम होगा कि ज्यादा। पानी जो है खाली उल्टा पुल्टा चीज में खूब दिमाग चलता है, यहाँ दिमाग चलने में दिमाग को कहता ना, ये तो मेरे यूज का है ही नहीं, अभी उल्टा पुल्टा काम दे दे तोरा। अरे वाह हमरा तेज कोई है ही नहीं धरती पे, यहाँ ना ना ना, ये सब हमरा से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ फटती है तेरी, इसलिए दिमाग लगाओ, बढ़िया से सोचो। पानी जो है, कौन, पानी हाई टेम्परेचर पर है कि बर्फ है, तब हाई से लो होगा और लो से हाई होगा। बोलो हाँ। तो इसके लिए तो फॉर्मूला बर्फ बर्फ बराबर पानी अगर हम करते हैं फॉर्मूला, तो बर्फ बराबर फॉर्मूला एम आई माइनस क्यू आई बाई 2 प्लस 80 प्लस टी अब बराबर बराबर एम डब्ल्यू। एम डब्ल्यू फॉर्मूला क्या होता है देखो, जल के लिए एम डब्ल्यू क्यू डब्ल्यू माइनस टी या एम डब्ल्यू टी माइनस क्यू डब्ल्यू, ये दोनों में कोई माइनस प्लस का लफड़ा नहीं है। अब हमको ये देखना होगा कि अगर बर्फ और जल को मिला रहे हैं, हम बर्फ और जल को मिला रहे हैं तो बर्फ बराबर जल करेंगे। बर्फ का फॉर्मूला में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एम आई माइनस क्यू आई बाई 2 प्लस 80 प्लस टी बराबर जल का फॉर्मूला में एम डब्ल्यू और टी जो होगा ये क्यू डब्ल्यू है और ये क्यू आई है, तो टी का मान जो होगा क्यू डब्ल्यू से कम होगा कि ज्यादा, तो क्यू डब्ल्यू ज्यादा कि टी ज्यादा, कौन ज्यादा है, क्यू डब्ल्यू ज्यादा ना, हाँ एकदम, बोलो न रे, चुट्टा सा सही लिखे हैं गलती है, बोलो सही है, क्योंकि ये ज्यादा होगा और ये क्या होगा, कम होगा। अब बस पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट। 20 डिग्री सी पर है 10 ग्राम पानी, माइनस 10 डिग्री सी पर 20 ग्राम बर्फ है। 20 ग्राम बर्फ माइनस 10 डिग्री सी पर है, बराबर एम डब्ल्यू 10, क्यू डब्ल्यू कितना है, अरे जल का टेम्परेचर कितना है,
बस लगा दिया, आंसर आ गया। टी के लिए सॉल्व कर दो, यू विल गेट द आंसर। पता नहीं तुम लोग, हमको लगता है ना हिम्मतें नहीं कर पाता है हिम्मत। पता नहीं, हमको लगता है तुम लोग बच्चे कुपोषित बच्चा में होता है। काहे थक गया? थक जाएगा तुम। अभी तू जवान है रे, मारेगा दीवार में धक्का, ईटा ईटा टूट जाएगा। तो और जवानी ऐसे है कि ईटा ईटा क्या, तुम तो फूल में धक्का तो मार के खुद टूट जाएगा। हाँ अरे पगला, मेन है छोटा सा भूखले न है। ठीक है बाबू रोहन, मैं हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए तो बैच आते जाते रहता है। ढेरी है धरती पर आबादी, हमरा की फर्क पड़ता है तुम्हारा रिजल्ट हो कि नहीं हो। तू पढ़वे नहीं करता, तुम्हारा भी एनर्जी नहीं हमरा महसूस हो रहा है। इतना डम एनर्जी है क्योंकि तुम नाश्ता करके एवे नहीं किया। कुकर्म करता है ना धून, छोटा चोर सब कहीं। तोरा की लगता है हमरा नहीं पता है। एम आई, ध्यान से देखो, एम आई माइनस क्यू आई बाई टू प्लस 80 प्लस टी में तो कोई झोले नहीं है। अब बच्चा यहाँ जल का ताप जो होगा, मिश्रण का ताप जल से कम होगा। क्या कम होगा? क्योंकि ठंडा ही गर्म है। मिश्रण का ताप जब भी होगा गर्म से कम होगा, ठंडा से ज्यादा होगा। बोलो, यही लड़की को देखो, ये कहती है हाय रे बाप, हाय रे बाप, हाय रे बाप। भगवान तुम लोगों की आत्मा को शांति दे। ये हो गया, देखो 10 दूनी 20 काट दें, माइनस माइनस प्लस, 10/2 5, अब 5 प्लस 80, 85 या प्लस टी बराबर 20 माइनस टी। सॉल्व कर देंगे, टी के लिए हो जाएगा आंसर। चलो एक और सवाल देखते हैं। इस बार जल को जलवाष्प में मिला रहा है, इसको किस में मिला रहा है? तब ना रोशन सर गुस्साते हैं। आज पढ़ाई ठीक से? हाँ, जल और जलवाष्प देखो, जल तुम्हारा दिया हुआ है 10 ग्राम 30 डिग्री सी पर है। आज जलवाष्प देख रहा देखो, अरे यार कैसे पढ़ेगा तुम लोग, ये ऐसे में नहीं होगा। चला, थोड़ा मजाक लग रहा है, खान पान सुधारो तुम अपना, और थोड़ा बर्दाश्त करो, ऐसे में गड़बड़ा जाएगा। मिश्रण का ताप जल से ज्यादा और जलवाष्प से कम, सही है ना? तो बाबू रे यहाँ जो फॉर्मूला लगाएंगे एम डब्ल्यू, टी ज्यादा कि क्यू डब्ल्यू ज्यादा? टी कम। जल ठंडा है, जलवाष्प गर्म है, तो इससे ज्यादा नहीं होगा। तो क्यू डब्ल्यू माइनस टी की टी माइनस क्यू डब्ल्यू, टी माइनस क्यू डब्ल्यू ना। आज जलवाष्प में तो कुछ सोचने नहीं है, एम बी 640 माइनस टी, 640 माइनस टी ना। कुछ लोग सोच रहे होंगे ये फॉर्मूला कहाँ से लाए आप, कैसे आया दोस्त, फॉर्मूला कहाँ से आया, ये सब नहीं पूछना है। फॉर्मूला होता है ही जानना है। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी कहाँ से आया, अगर कोनो यूज है? √3/4 2 भुजा स्क्वायर कहाँ से आया, पाई आर स्क्वायर एच कहाँ से आया, अगर कोनो यूज है? तो वैसे ही 3 गो फॉर्मूला होता है, जरा तोरा मानना है कि ऐसा होता है। ये हमारा जुगाड़ है कि फॉर्मूला सच पूछो तो किसी बुक में अवेलेबल नहीं है, ओकरा अलग अलग कंडीशन के हिसाब से फॉर्मूला देके इतना बड़का ही टॉपिक को कर दिया। हम एक शॉर्ट फॉर्म में लिखे, ठीक है? अब तुम कहोगे बुक से होशियार आप ही हैं, आइए हमारा से ज्यादा बुक के कर बिकता है। भारत में कोई बेच ले इसके जा सामान्य विज्ञान ज्यादा किताब छोड़ देंगे पढ़ाना, आज छोड़ देंगे। ये सर फालतू की बात है एकदम। तुम
कोई जो पीछे किया है उससे बढ़िया तुम कर सकते हो, ये अपने दिमाग में डाल लो आज, ठीक ना। जो पीछे कोई भी कुछ भी किया है ना, तो भगवान नहीं था, वो भी इंसाने था। अब पहले का लोग चला वो केला के पत्थर लटपटा के अपना सब सामान ढकता था। हम लोग रस होशियार ना है रे। हाँ, तुम क्यों सोचता है कि जे एक आदमी कर दिया वही सबसे बड़ा है? बड़ा तू भी बन सकता है, लेकिन तू तो भूखले है, तू की बड़ा बनेगा। MW T - QW MV 640 - T। अब तुम देखो कि यहाँ पर फॉर्मूला MW का कितना दिया हुआ है, 10। T निकालना है, QW दिया हुआ है 20। मास ऑफ द वेपर कितना है, 100, 640 - T। हो गया, खत्म कहानी। अब T के लिए सॉल्व कर दो, यू विल गेट द आंसर। सॉल्व कर दोगे? अगला, इतना ग्राम पानी को, इतना ग्राम पानी को पानी में मिला रहा है। अभी बनवाएंगे बोर्ड पर खड़ा करके। नहीं बनाएगा ना, मुंह में लाठी ठूसेंगे। पानी एट लो टेम्परेचर। अब पानी एट हाई टेम्परेचर, पानी एट लो टेम्परेचर और पानी एट हाई टेम्परेचर। तो पानी एट लो टेम्परेचर अगर जाओगे तो बताओ कितना दिया हुआ है। ये 10 डिग्री सी पर 100 ग्राम पानी, या 30 डिग्री सी पर, देख लो, 10 डिग्री सी पर 100 ग्राम पानी, आई कितना पर है, 30 डिग्री सी पर। ये हाई टेम्परेचर है कि लो टेम्परेचर? मिश्रण का ताप एक बीच में होगा, बोलो। तो फॉर्मूला लगाएंगे MW। फॉर्मूला दूगो होता है, MW T - QW, MW QW - T। अब तुम बढ़िया से देखो कि जो मिश्रण का ताप होगा लो टेम्परेचर से ज्यादा कि कम। हाँ, MW एट लो टेम्परेचर, मास ऑफ द वाटर एट लो टेम्परेचर, अब बराबर ई ज्यादा, T ज्यादा कि QW ज्यादा? लिखेंगे T - QWL। वाटर का टेम्परेचर एट लो, लो वाटर टेम्परेचर आप कह सकते हो। यहां आओगे, MW एट हाई टेम्परेचर, QW एट हाई टेम्परेचर, -T कर दें। यस सर, यस सर, निकाल देंगे तो हम अभी बनवाएंगे, नहीं बनेगा तो बड़ी मार मारेंगे। हाथ 100, लो टेम्परेचर पर कितना है, 100। T - 10 बराबर हाई टेम्परेचर पर कितना है द्रव्यमान, 200। बोलिए हाँ कि ना। अब T के लिए सॉल्व कर दो, यू विल गेट द आंसर। बोलो, अरे बोलो, होगा। सवाल बनाओ, ग्राफ नहीं बनेगा बहुत पिटाई खाएगा। तनी बुक देखें बाबू। अजय, सब समझ गया? किसी को कोई डाउट है तो पूछो। अजय, अजय, देखो बाबू बढ़िया से डंडा लाना, तो आज धोएंगे, बड़ी मार मारेंगे। लिखो एक क्वेश्चन। देखो 25 डिग्री सी पर 300 ग्राम पानी को, 25 डिग्री सी पर, ऑनलाइन वालों लिखो, 300 ग्राम पानी को 0 डिग्री सी पर 100 ग्राम बर्फ में मिलाया जाता है। 0 डिग्री सी पर 100 ग्राम बर्फ में मिलाया जाता है।
25 डिग्री सी पर 300 ग्राम पानी को 0 डिग्री सी पर 100 ग्राम बर्फ में मिलाया जा, लिखियो नहीं पा रही है ना रे। 25 डिग्री सी पर 300 ग्राम पानी को 0 डिग्री सी पर 100 ग्राम बर्फ में मिलाया जाता है, तो मिश्रण का अंतिम ताप क्या होगा? तो मिश्रण का अंतिम ताप क्या होगा? इश्क बिना क्या जी, पहले तोरे पर एक्सपेरिमेंट करें कि बनाओ, बनाओ ना, तोरे कपाड़ फोड़ेंगे। मम्मी से लड़ के आई है ना तुम। बनाओ रे डाइन। ये तो नहीं बनाना अगर, डाइन है डाइन, डाइन वाला सब मंत्र जानती। बन गया, वेरी गुड। मास ऑफ द आइस का आइस का फॉर्मूला लिखो और जल का फॉर्मूला लिखो। पर लिबिर लिबिर निकालेंगे अभी, तरह जल्दी बनाओ। हाँ कैसे ही है, अरे जल्दी बना। 0 से कम आएगा तो उत्तर 0, 100 से ज्यादा आएगा तो उत्तर 100। अजी बना, फिर बर्तन मांजने जाना है कि तुरा। जल्दी जल्दी बना, जल्दी बना। अजी सूरज ने बना। हाँ हाथ निकाल, हाथ निकाल, हाथ निकाल। कहाँ, नहीं नहीं नहीं, गलती 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 हो गया कि होकर की देख रहा है, अपना बनाओ न, बनाओ न। हो गया, बना दी, वेरी गुड। बना रहे, जल्दी बना। नहीं है बना होगा तो जल्दी जल्दी बना, जल्दी बना। अरे 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 बना, जल्दी बना। तो तोरो से नहीं बना, कहाँ बना? नहीं हम तो देख नहीं रहे हैं कि बना है। अरे बना, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा? हाँ बना रहे तो हाँ हाथ निकाल, हाथ निकाल, हाथ निकाल, हाथ ऊपर कर, ऊपर कर, ऊपर ऊपर कर ना, ऊपर। चलो हम बना देते हैं। कितने लोगों से बन गया? कोई बात नहीं, नहीं बना तो हम बनाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है रे? बर्फ और पानी को मिलाना है। बर्फ और पानी, इधर देखो रे गधेड़ो, बर्फ और पानी को मिलाना है ना। ऑनलाइन वालों बना आपसे। बर्फ और किसको मिलाना है? पानी को। बर्फ का फॉर्मूला होता है MI,
बर्फ देखो तो दिया हुआ कितना है, 100 ग्राम, कितना डिग्री सी पर, 0 डिग्री सी पर। अब पानी कितना ग्राम, कितना डिग्री सी पर है। अब कुछ तो करना है नहीं, मिश्रण का ताप ये दोनों के बीच में होगा। मिश्रण का जो ताप होगा ये दोनों के बीच में ना होगा। तो आप बर्फ का फॉर्मूला आपको पता है, Mi-QI/2 प्लस 80 प्लस टी। आज जल का फॉर्मूला आपको पता है, MW बताओ, ये टी ज्यादा होगा कि QW ज्यादा होगा। ये लो टेम्परेचर है, ये हाई टेम्परेचर था, हाई से कम ना होगा ये। तो बताओ कौन ज्यादा, QW ज्यादा कि टी ज्यादा, कौन ज्यादा। यहाँ लिखेंगे QW-T। अब सबका वैल्यू देल है, मास ऑफ द आइस दिया हुआ है कितना, तो -0/2 प्लस 80 प्लस टी। मास ऑफ द वाटर कितना है, ई का मान देखो माइनस में आ रहा है, माइनस में आएगा तो उत्तर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री से। कितना हो जाएगा, 0 डिग्री से होगा। 100 डिग्री से आ गया रे ऑनलाइन वाला। अरे होगा, यू विल गेट द आंसर। कितना आ रहा है, माइनस में आ रहा है ना, तो उत्तर हो जाएगा कितना, 0 डिग्री से। अब बताओ, एक है उष्मा इंजन, कौन इंजन है, उष्मा इंजन क्या होता है, उष्मा इंजन होता है जब उष्मा देकर हम किसी इंजन को चलाते हैं तो उसे कौन इंजन कहते हैं, उष्मा इंजन। जब किसी इंजन को उष्मा देकर चलाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उष्मा इंजन। जैसे देखो पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, ये सब कौन इंजन है, उष्मा इंजन। अगर में आग लगता तब ना उछलता है। तो उष्मा इंजन की जो दक्षता होती है उसका फॉर्मूला होता है, ईटा इज इक्वल टू T1 - T2 बटा T1 गुना 100। उसमें किसी भी उष्मा इंजन की दक्षता, या Q1 - Q2 बटा Q1 गुना 100। किसी भी उष्मा इंजन की दक्षता यही होती है, T1 - T2 बटा T1 गुना 100, Q1 - Q2 बटा Q1 गुना 100। अब दोस्त मेरे, T1 क्या है, T1 Q1 है जो उष्मा ली गई है वो, और T2 Q2 है जो उष्मा निकाली गई है इंजन द्वारा वो। अरे गाड़ी जो उष्मा जनरेट करता है, जो लेता है वो T1 Q1, और जो निकालता है वो क्या, T2 Q2। ये आउटपुट है कि इनपुट है, और सब तरह क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। वह इंजन जो उष्मा को कार्य में बदल दे, देखो अगर में आग लगता है उष्मा को कार्य में बदल देता है तभी गाड़ी चलती है, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन इत्यादि। कहता उष्मा इंजन की दक्षता, अगर कोई उष्मा इंजन T1 ताप पर Q1 उष्मा लेता है कि देता है, लेता ना है रे। अरे थोड़ा एक्टिव बनो यार, T2 पर Q2 उष्मा देता है कि लेता है, हाँ। तो यहाँ से उष्मा इंजन की दक्षता T1 - T2 बटा T1 गुना 100, या Q1 - Q2 बटा Q1 गुना 100। अगर कोई इंजन 527 डिग्री सी पर उष्मा लेता है, ले रहा है यानी T1 है कि T2 है, तो 527 डिग्री सी या प्लस 273 जोड़ देंगे, तब ना केल्विन में होगा। तो कितना हो जाएगा, अरे कितना हो जाएगा, कह रहा है वातावरण को 27 पर लौटा देता है, 27 प्लस 273। अरे सी का पोजीशन 3 है, उसको 11 में ले जाना है, 273 जोड़ना है ना। अब बताओ कितना, 273 जोड़ दोगे 300 केल्विन। अब फॉर्मूला तो तुमको पता है दक्षता के लिए, T1 - T2 बटा T1 गुना 100। फॉर्मूला लगा दो, T1 का मान कितना है 800, और T2 कितना है 300। हाँ भाई 800 गुना 100, 100 कट गया, 500 बटा 8 होगा आंसर।
प्रतिशत जो आएगा सो उत्तर हो जाएगा, बोलवे नहीं करेगा। अब दोस्त मेरे है विशिष्ट ऊष्मा धारिता, पढ़े हो विशिष्ट ऊष्मा धारिता? थोड़ा सा फिर से एक बार समझाते हैं, बढ़िया समझना, ठीक ना? तो मेरा बाबू है, सोना है, पढ़ो चला, ठीक ना? हम डेली यही कह के जाते हैं तोरा, क्योंकि हमको ये एहसास है कि पढ़ाई साला सबसे बढ़िया चीज। अब तू तो मेरा कुछ बिगाड़ा है, तुमसे हमको फायदा ही है, नुकसान तो है नहीं। हम तुमको गलत सजेशन क्यों देंगे? हम तो कहते हैं मेरे कोचिंग में नहीं पढ़ो, अगल बगल में ढेरी कोचिंग है, पटना में, मुसल्लापुर हाट में, सेल्फ स्टडी करो, जे करना है करो, लेकिन पढ़ो। हमरा बहुत ज्यादा ये नहीं है कि तुम हमरे कोचिंग, हमरा कोचिंग बढ़िया लगता है, हमरा हम पढ़ो, जरा बहुत मास्टर ऐसा है जो तोरा बढ़िया लगेगा। सबको अमिताभ बच्चन थोड़े बढ़िया लगता है, नवाजुद्दीन हमारे फेवरेट है, जबकि हीरो जैसा लगता नहीं है। अगर सिनेमा आ जाए, वेब सीरीज आ जाए, हम देखबे करेंगे, क्योंकि हमको लगता है वो रियल कलाकार आदमी है, कोई फेक नहीं। दूसरा आदमी को कहोगे तो कहेगा साला वो हीरो है, 1.5 फुट का ही है, मुंह ओल जैसा है। मुंह का हम सब आदमी को सब चीज थोड़े पसंद आता है, तो सबका फेवरेट अलग अलग है। तो दोस्त पढ़िए लेकिन जरूर, नहीं तो भितरामपुर जाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। ये एक एक आदमी रोक सकता है, उसका नाम है कलम। कि 0 डिग्री C से इधर क्या होगा? बर्फ नहीं बोलो, बर्फ बोलो, बर्फ ही गांव नहीं है तो हर। आज 0 डिग्री C से 100 डिग्री C तक पानी, और 100 के बाद कोई दर्द है किसी को? है तो बोलो। जैसे ही 0 डिग्री C पर लेके जाओगे ना पानी को, मान लो पानी का टेम्परेचर, बर्फ का टेम्परेचर है -10 डिग्री C, जैसे ही -10 से 0 की ओर जाओगे, गर्माओगे ठंडा होगे। मम्मी को तो कह के आ गई, मम्मी हम नौकरी लेके आएंगे, अभी बहुत दिक्कत हो रहा है, समझो हो जाएगा, ठीक ना? जैसे कोई माइनस में टेम्परेचर है, उसको 0 तक लाना है तो गर्माना है कि ठंडाना है? पक्का पक्की बात बोलो, झूठ फरेब वाला बात नहीं, पक्का? -10 से 0 करेंगे तो गर्माएंगे, सही है ना? हमरा नहीं लग रहा है। अब फिर जब 0 से 100 पर लेके जाएंगे, ध्यान से देखो, -10 से 0 गरमाएंगे ना? अभी यहां से अभी बर्फ रहेगा, बर्फ रहेगा, बर्फ रहेगा, गरमाएंगे, बर्फ रहेगा, बर्फ रहेगा, बर्फ रहेगा, बर्फ रहेगा, जैसे 0 पर जाएगा फट से पानी बन जाए। फिर पानी को गरमा गरमा के गरमा गरमा के गरमा गरमा के गरमा गरमा के कितना पर लाएंगे? 100 पर। जैसे 100 पर जाएगा बात बन जाए। यानी शर्माता है, यानी बर्फ को पानी में बदलना है तो कहां लाना होगा? 0 पर। अब पानी को वाष्प में बदलना है तो कहां लाना होगा? 100। वेरी सिंपल है कि नहीं है? बाबू हमार, सोना हमार, बर्फ को पानी में बदलना है तो पहले बर्फ को गर्मा के कहां लाना होगा? 0 पर। आप पानी को जलवाष्प में बदलना है तो पानी को गर्मा के 100 पर। हमरा नहीं लग रहा है बुझा रहा है, बुझा रहा है? अरे बाबू हमार, सोना हमार, तो यहां अगर किसी को गर्म करना है तो उष्मा देना होगा, ठंडा करना है उष्मा निकालना होगा। जैसे ही पानी है, एकरा गर्म करना है, उष्मा देना होगा, अगर एकरा ठंडा करना है तो उष्मा निकालना। तो जब हम बर्फ से पानी, पानी से जलवाष्प की ओर जा रहे हैं तो गर्मा रहे हैं कि ठंडा रहे हैं? तो साफे ठंडा गया। अरे कुकर्मी कुछ तो बोलो, तब ना रोशन सर को गुस्सा आता है। एक रात देखो, लगता है जवानी को चूस लिया है कब।
हो जाएगा इससे में, पता है। अच्छा, पोलियो रहा तो हवा ले रहा है। हाय रे पगला। सीधा से बैठ, सीधा तूने कह रहे हैं सीधा से बैठो, हम कर रहे हैं सीधा से बैठो। सब इसमें कुकर्मी है टोटल। जब बर्फ को अगर पानी में बदलना है तो कहाँ लाना होगा, जीरो पर। पानी को बर्फ में बदलना है, पक्का। देखो यहां से यहां तक जो गरमाना पड़ेगा तब ना यहां पहुंचेगा जीरो पर। ये जो गरमाने के लिए दी गई उष्मा है इसको कहते हैं विशिष्ट आधारित। यहां पर जो अवस्था बदलने के लिए जो दी गई उष्मा है उसको कहते हैं गुप्त उष्मा। फिर ये गरमाने के लिए जो उसी अवस्था में, जिस अवस्था में उसी में गरमाओगे विशिष्ट उष्माधारिता। अवस्था परिवर्तन करने के लिए दी गई उष्मा गुप्त उष्मा। फिर यहां उसी अवस्था में गरमाओगे विशिष्ट उष्माधारिता, बोलवे नहीं करेगा। और फिर अवस्था बदलोगे, कौन उष्मा, गुप्त उष्मा। यानी उसी अवस्था में गरमाने के लिए दी गई उष्मा। जैसे मान लो बर्फ है वो हम कढ़ाई में ले ले हैं, अगर हम बर्फे अवस्था में गरमा रहे हैं गरमा रहे हैं गरमा रहे हैं गरमा रहे हैं तो ये विशिष्ट उष्माधारिता। अब वह ताप जो पर बर्फ पानी बन जाए तो वो जो दी गई उष्मा होगी गुप्त। फिर पानी को गरमा रहे हैं उसी अवस्था में जलवाष्प बनाने के लिए विशिष्ट उष्माधारिता। अब फिर पानी जब गर्म हो गया 100 पर तब जब जलवाष्प में बदलने के लिए दी गई उष्मा, कौन उष्मा, गुप्त। जैसे हम कहते हैं ना यहां से यहां तक गया था आम, यहां से यहां तक गया था बकरी। यहां से यहां तक आया आम, यहां से यहां गया बकरी। यहां से यहां तक आया आम, यहां से यहां गया बकरी। अवस्था परिवर्तन के लिए दी गई उष्मा गुप्त उष्मा। उसी अवस्था में गर्म करने के लिए विशिष्ट उष्मा धारित। मिश्रण का ताप ज्यादा से कम और कम से ज्यादा। अरे मिश्रण का जो ताप होगा ज्यादा से कम और कम से ज्यादा। कुछ करके हम सोचते हैं थोड़ा क्लास में ले आए, जो क्लास से बाहर में तुम घूमने चल जाता मंगल बुध बृहस्पति ग्रह पर, समझा रहे। अगर मिश्रण का ताप 0 से कम आए उत्तर कितना, 0। और मिश्रण का ताप 100 से ज्यादा आए उत्तर कितना, 100। वेरी सिंपल, बोलो। हाँ, एक क्लास और लेंगे तभी खत्म होगा चैप्टर। 1 मिनट रुक जाओ, जो बच्चे नए हैं ऑनलाइन में अगर आपने क्लास लिया है तो आप पीछे से मेकअप करना शुरू कीजिए। कल के बाद नया चैप्टर स्टार्ट होगा, वहां से आपको समझ में आएगा। कल नहीं मतलब मंडे को। 1 मिनट रुक जा रुक जा। ए प्रिंस है क्या, बुलाओ तो। सोनू सर का नंबर है, लगाओ तनी फोन। हेलो, हाँ हाँ, अच्छा बोलते हैं, बोलते हैं। ठीक ठीक। बाबू रे हम ही सोच रहे थे कि तुम लोग का सिलेबस को थोड़ा सा तेज किया जाए। देखो हमारा यहाँ बड़ा बढ़िया सॉलिड मास्टर है, वो आया है क्वालिटी का, देखो बोल दिया है, बड़ा नाम अभी चल रहा है उनका। हेलो, कल 2 घंटा पढ़ाइएगा, पढ़ा दीजिएगा। एगो बैच है, ग्रुप डी वाला बैच है एक। पीडीएफ बन गया है ना, ठीक। हाँ, सुबह में 8 से 8 बजे से। हाँ, 9 बजे का है, 8 बजे से। 8 से 10, ठीक। 8 से 10 हो सकता है चला कि कल
हम भी क्लास ले सकते हैं, इट में भी 8 बजे। अगर नहीं हम लेंगे तो पॉलिटी लगेगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप जो बच्चे खाली साइंसों में एडमिशन लिए हैं ना, ये वो क्लास हमारे मास्टर के पॉलिटी करके देखो, मतलब धमाकेदार मास्टर है, पढ़ाएगा पॉलिटी, थोड़ा बड़ा मजा आने वाला है। और सिलेबस भी थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। कल भी और परसों भी, शनिवार भी रविवार भी 2-2 घंटे की क्लास हो सकता है हम ले लें, या हो सकता है सोनू सर ले लें। ठीक है, ऑनलाइन वालों अगर हम लेंगे तो मेरा शेड्यूल लगेगा, नोटिफिकेशन जाएगा, चलाइएगा। नहीं तो पॉलिटी लगेगा तो पॉलिटी का शेड्यूल लगेगा, तो वो शेड्यूल में आप 2 घंटा क्लास, जिसका फुल कोर्स में एडमिशन है उनका हो जाएगा, इनका फुल कोर्स में नहीं है उनका फिर मंडे से क्लास लगेगा साइंस का, 8 से 10। आ जाइएगा ना। अच्छा तुम जान लो, एक एक नंबर के लिए अभी वो लड़का आया है, इतना रो रहा था, उसका टेक्नीशियन में फाइनल हुआ है। बोला सर मेरा दोस्त का 2022 में हो गया, तो गांव वाला हमको जीने नहीं दे रहा था, 0.84 से मेरा नहीं हुआ, उसका हो गया ग्रुप डी में। पॉइंट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट। पटना तू पढ़ने ना आया था रे, क्या करने आया था? बहानेबाजी करने। इसलिए दोस्त मेरे, सब लोग 8 बजे आकर के दबा के पढ़ो पॉलिटी, 2 घंटा पढ़ के चल जाना। अगर हम आएंगे तो फिर साइंस पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।